आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को कठिन तपस्या के बाद पति रूप में प्राप्त किया था। भगवान शिव ने इसी दिन उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। सभी सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस व्रत को एक तो बहुत ही कठिन नियमों के साथ रखना होता है। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में, किस प्रकार से इस दिन पूजा की जाती है, कितनी बार पूजा की जाती है, पूजा का विधान क्या है, कौन सी बातें आपको इस दिन जरूर से ध्यान में रखनी चाहिए। अगर किसी महिला को इस दिन पीरियड्स हो जाते हैं तो पीरियड्स में आप पूजा कैसे कर सकते हैं और इस व्रत का पारण कब किया जाता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। जिस तरह से छठ की पूजा होती है नहाए खाए के साथ, उसी तरह से ये व्रत भी प्रारंभ होता है। एक दिन पहले ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है और अगले दिन आपको पूरे 24 घंटे के लिए निर्जल रहना होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस व्रत को आप जल और फल दोनों के साथ में भी रख सकते हैं। जैसे कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस व्रत को जल और फल के साथ रख सकती हैं। लेकिन आपको जिस तरह का भी व्रत रखना होता है, उसका संकल्प आपको व्रत के दिन सुबह के समय जरूर लेना चाहिए। फिर दिन भर इस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि निर्जला रखने से दिन भर में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या नहीं करना है, ये बातें भी आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो आप जान लीजिए हरतालिका तीज की पूजा के बारे में। हरतालिका तीज की जो पूजा होती है वो दिन में सुबह और शाम तो होती ही है। एक तो मुख्य पूजा होती है शाम को प्रदोष काल के समय, जिस समय व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। लेकिन सुबह के समय जब आप संकल्प लेते हैं तो उस समय भी पूजा की जाती है। तीसरी पूजा होती है अगले दिन जब आप व्रत खोलते हैं। अब बात आती है इस व्रत को कैसे रखना चाहिए, पूजा विधि क्या है। तो देखिए, हरतालिका तीज के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वह आपके पास होनी चाहिए। एक दिन पहले ही आप सुहाग की जो भी सामग्री है, जो भी सिंजारा देना होता है, सिंजारे में बायना देना होता है, जैसे सुहाग की सामग्री और वस्त्र वगैरह, ये आपका जैसा भी सामर्थ्य हो, जो भी आप देना चाहें, सुहाग की सामग्री जरूर देनी चाहिए और साथ में दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी गिफ्ट करने वाली चीज दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, और ये सब भी आप पहले ही लाकर रख लें। सुहाग की जो भी सामग्री आप लेकर आए, अच्छे से चेक जरूर कर लें, कोई भी चीज टूटी हुई ना हो, खराब ना हो। और आपको इस व्रत के लिए बालू भी चाहिए होती है। बालू हमेशा नदी तालाब के आसपास की जगह से लानी चाहिए और उसमें गंगाजल मिलाकर ही आपको मूर्तियां बनानी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी की, भगवान शिव शंकर की और माता पार्वती जी की मूर्ति बनाकर इनकी ही पूजा की जाती है। सुबह को जल्दी उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, और क्योंकि इस व्रत को निर्जल रखना होता है तो एक दिन पहले आप रात तक खूब अच्छे से पानी पी लीजिए। लिक्विड चीजें, जूस वगैरह ले सकते हैं, नींबू पानी, नमक वगैरह एक दिन पहले ही आप ले सकते हैं, ताकि अगले दिन आपको व्रत रखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ जगह पर हरतालिका तीज के दिन सुबह को 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सरगी भी खाई जाती है। हालांकि बहुत सारी जगह पर ऐसा नियम नहीं भी है, तो आपके यहाँ जो भी रीति रिवाज हो आप उनका पालन करें। सुबह सरगी में वैसे तो लिक्विड चीजें, जूस, फल वगैरह आप ले सकते हैं। लिक्विड चीज ज्यादा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। नमक का सेवन नहीं करना होता है। तो आप सुबह स्नान करके पूजा की तैयारी करें। अपने घर के मंदिर में गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर लें। पूजा करने से पहले हर सुहागिन महिला को अच्छे से श्रृंगार कर लेना चाहिए। हो सके तो नए वस्त्र धारण करें, नहीं तो वस्त्र साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। भूले से भी काले या भूरे रंग का प्रयोग आज के दिन पूजा में नहीं करना चाहिए। तो अब आप सबसे पहले भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का पूजन करें। जो भी तस्वीर या मूर्ति आपके पास पहले से है, आप उनकी पूजा सुबह के समय कर सकते हैं। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना होता है
और भगवान का, देवी देवताओं का आह्वान आपको करना होता है। संकल्प लेने से पहले आप घर के मंदिर में दीप जरूर जला लें। दीपक कभी भी खाली नहीं जलाया जाता है। दीपक के नीचे कुछ पुष्प या अक्षत आप जरूर रखें और उसके बाद ही आप दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर घी का दीपक जलाना आपके लिए संभव ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो इस तरह से सुबह के समय आप दीपक जलाने के साथ ही हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प इस प्रकार लें कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हे भोलेनाथ जी, हे माता पार्वती जी, आज मैं हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रही हूँ। इस व्रत को मैं निर्जल या फिर आपको जिस तरह का भी संकल्प लेना है कि फलाहार और जल के साथ, उस तरह का आपको मन में ध्यान करके संकल्प लेना है। फिर माता से कहना है कि हे देवी माँ, मैं अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए आज इस व्रत को धारण करूंगी। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी देवी देवता यहाँ पर पधार कर मेरे इस व्रत पूजन को स्वीकार करें। आज इस व्रत को रखने में मुझे किसी भी प्रकार की कोई बाधा न हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। फिर आप संकल्पित जल को देवी के चरणों में अर्पित कर दें। सुबह की पूजा में आपको बहुत ज्यादा यदि समय का अभाव है तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। संकल्प जरूर लेना होता है। हो सके तो व्रत की कथा सुबह भी पढ़ें और आरती करके मंत्रों का जप भी आपको करना चाहिए, जैसे ओम श्री उमा महेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय और गणपति भगवान के मंत्रों का जप तो जिस तरह उनकी पूजा पहले की जाती है उसी तरह मंत्रों का जप भी आपको पहले करना चाहिए। अगर समय हो तो आप शिव रुद्राष्टकम का पाठ भी सुन सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करके अंत में कपूर जलाकर आरती करके क्षमा याचना करके यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। यदि किसी को पीरियड्स होते हैं तो आप अपने परिवार की किसी अन्य महिला से ये पूजा करवा लें और आप बस दूर बैठकर उन सब पूजा में सम्मिलित होते रहें। वही पूजा आपको मन में करनी है जिस तरह किसी और से आप करवा रहे हैं। मन में आरती वगैरह भी कर सकते हैं और आराम से आप सच्चे मन से प्रसन्न होकर पूर्ण विश्वास के साथ यह पूजा आप करवा सकते हैं। बस पूजन सामग्री को आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। दिन भर आप उपवास रखें, 16 श्रृंगार करके रहें। अगर पति घर में है तो उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सासू माँ, ससुर जी, सबके पैर छूकर आपको सुबह आशीर्वाद उनका लेना चाहिए। और आज के दिन आपके घर का माहौल बहुत ही शांत होना चाहिए। क्रोध करने से या दिन में सोने से यह व्रत खंडित हो जाता है। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसे में आप दिन के समय आराम कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत ना हो तो आप दिन के समय सोने से बचें। ऐसी मान्यता है कि जो महिला व्रत के दिन सोती है उन्हें अगले जन्म में अजगर का रूप मिलता है। अजगर का जन्म उन्हें लेना पड़ता है। अगर आपको ज्यादा प्यास लगी, आपको इस व्रत में वीकनेस ज्यादा ना हो तो कम से कम बोलें, भगवान का ध्यान मन में ही करते रहें और आप बहुत ज्यादा काम करने से इस दिन बचें, क्योंकि ज्यादा भाग दौड़ करने से भी हो सकता है आपको वीकनेस हो जाए, थकान हो जाए। और इस दिन क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती है, बालू की मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो दिन में जो भी शुभ मुहूर्त हो उसमें आप मूर्तियां बनाकर रख लें। यदि मूर्तियां बनाना संभव ना हो तो आसपास मिट्टी बालू आपको ना मिले तो ऐसी स्थिति में आप जो मूर्ति तस्वीर आपके पास है पहले से, उन मूर्तियों की भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मिट्टी की मूर्तियां आपने बनाई हैं उन्हें अच्छे से बना लें ताकि शाम की पूजा करने में आपको कोई बाधा न हो। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को प्रदोष काल से पहले एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ रंगीन वस्त्र धारण करें। लाल रंग, पीले रंग का या हरे रंग का प्रयोग करना इस दिन बहुत शुभ रहता है। तो जो भी आपने मूर्तियां बनाई हैं उन्हें आप एक पात्र में रख लें। मिट्टी की मूर्ति बनाते समय आप देवी पार्वती के लिए सिंदूरा भी जरूर बनाएं, जिसमें आपको उनके लिए श्रृंगार की सामग्री और खासकर सिंदूर रखना होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो आप शाम की पूजा करेंगे वो प्रदोष काल में ही करनी है। प्रदोष काल से पहले आपको जो भी सामग्री जरूरत पड़ती है, जैसे भोग में लगाने के लिए जो पकवान आपने बनाए होते हैं वो पहले से ही आप बनाकर रख लें। भोग हमेशा स्नान करने के बाद ही बनाना चाहिए।
कई जगह पर आज के दिन गुजिया, मालपुए का भोग लगाया जाता है, तो कुछ जगह पर चूरमे का भोग लगाया जाता है, कुछ जगह पर आज के दिन पक्का भोजन बनता है, जैसे कि खीर, पूरी, पकवान आदि। तो जैसे जिनकी यहाँ परंपरा है, उसके अनुसार आप भोग लगाएं। भोग लगाने के साथ में आप फल और मिठाई भी रख लें। हो सके तो पंचमेवा या 5 तरह के फल या 5 तरह की मिठाई भी भोग में आप लगा सकते हैं। तो जो भी आपका सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही आप काम करें। शाम में एक बार फिर से देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद आप उन्हें तिलक लगाएं। गणपति भगवान को सिंदूर का तिलक, देवी पार्वती जी को सिंदूर का तिलक और भोलेनाथ जी को चंदन का तिलक लगाया जाता है। भोलेनाथ जी को सफेद पुष्पों की माला, गणपति भगवान को, देवी पार्वती जी को लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। और आज की पूजा में आपको चौकी जरूर लगानी चाहिए। एक साफ चौकी पर साफ लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर ही मूर्तियों को स्थापित करके आपको पूजा करनी चाहिए। अगर हो सके तो कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप बिना कलश की स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास मिट्टी की मूर्तियां नहीं हो या न बना पाए हो, तो आप इस दिन तस्वीर की पूजा भी कर सकते हैं। शाम को आपको तस्वीरों को भी स्नान कराना होता है। जैसे कि आप एक लोटे में, तांबे के लोटे में आप जल भर लें, शुद्ध गंगा जल उसमें रख सकते हैं। उसमें आप पुष्प डालकर सामने एक बर्तन रखकर मन में ये भाव करते हुए कि आप सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को, फिर भोलेनाथ जी को और माता पार्वती जी को स्नान करा रहे हैं। उन पर छींटा देते रहें और आप उस पात्र में जल डालते रहें। इस प्रकार से आप मूर्तियों को स्नान करा देंगे। अगर आपने मिट्टी की मूर्तियों को स्नान कराना है, तो आप उन पर भी इसी तरह से स्नान कराएं। और फिर जो ये पात्र में रखा हुआ जल है, इसे आप अपने घर में या आसपास जो भी गमले आपने रखे हो, उनमें आप इनको विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन ये जल आपको तुलसी जी के पौधे में नहीं डालना है। अब आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणपति महाराज, हे भोलेनाथ जी, हे माता पार्वती जी, आज मैंने हरतालिका तीज का व्रत रखा है। अब आप कृपया यहाँ पधार कर मेरी यह पूजा, मेरा यह उपवास स्वीकार कीजिए। इसके बाद आपको अग्नि देवता का आह्वान करके दीपक जलाना चाहिए। अगर आपने कलश की स्थापना की है, तो कलश में स्थापित सभी नवग्रह का आपको ध्यान करके उनका भी पूजन करना है। मूर्तियां भी आप तिलक लगाएं, उनका श्रृंगार करें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें। आज आपको भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करना चाहिए, भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें और माता पार्वती जी को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करनी चाहिए। श्रृंगार की जो भी आवश्यक सामग्री है, वो देवी माँ को छुआकर आप उन्हें एक तरफ रख दीजिएगा और बाद में इसका दान आपको कर देना होता है। दान आप आसपास मंदिर में जो भी पुजारिन होती है उन्हें दे सकती है, या फिर स्वयं भी आप इस सामग्री को बाद में इस्तेमाल कर सकती हैं। मंत्रों का जप करते हुए, जैसे कि ओम श्री उमा महेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, और गणपति भगवान की पूजा करते समय ओम गंग गणपतिये नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप लड्डू, मोदक का, पान, सुपारी, इलायची का भोग गणपति भगवान को और भगवान शंकर को फल मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र का भी भोग लगाएं और देवी पार्वती जी को आप फल मिठाइयों का भोग लगाएं। और जो भी पकवान आपने आज के दिन बनाए हैं, जैसे कि गुजिया, मालपुआ या पक्का भोजन, आप उनका भोग शाम के समय लगाएं। शाम के समय ही आपको इन सब चीजों का भोग लगाना है। सुबह की पूजा में आप फल या मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है, तो शाम के समय आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। यदि शिवलिंग ना हो, तो शाम की पूजा जब आप अपने घर पर संपन्न कर लें, उसके बाद आसपास के मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक भी आपको करना चाहिए। शाम के समय अगर आप ना कर पाए, तो आप सुबह के समय भी शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें, क्योंकि आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनचाही इच्छा भी पूर्ण करते हैं। क्योंकि यह व्रत सुहाग से जुड़ा है, तो अगर हो सके तो शाम की पूजा आपको पति के साथ बैठकर ही करनी चाहिए। अगर पति सम्मिलित ना हो पाए, तो आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो, आप खुद भी इस पूजा को कर सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन जो व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है, वो आपको हमारे चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगी। आप चाहें तो खुद भी पढ़कर या सुनकर, मोबाइल में देखकर या सुनकर इस कथा को पढ़ या सुन सकते हैं
और आपके घर में यदि कोई छोटी कन्या हो तो उनके मुंह से भी आप इस कथा को सुन सकते हैं। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। कथा करते समय, पूजा करते समय आपका सिर ढका होना चाहिए और कथा सुनते समय आपके हाथ में पुष्प और अक्षत होने चाहिए। कथा समाप्ति के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ इन पुष्पों को, इन अक्षत को देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद आपने माता पार्वती जी के लिए जो सिंदूरा बनाया है उसमें आपको सिंदूर भरना चाहिए। जब आप देवी पार्वती का श्रृंगार करें उस समय 7 बार उनकी मांग में इस सिंदूर को लगाएं, जिसे आप अगले दिन व्रत खोलते समय देवी माँ से वापस मांगते हैं। तो शाम के समय अपनी सासू माँ को, अपनी ननद को या फिर किसी भी सुहागिन महिला को जिसे बायना दिया जाता है, जिसे सिंजारा भी कहते हैं, वो सारी सामग्री आपको शाम के समय पूजा करते समय रखनी चाहिए। बायना, जिसे कि सिंजारा भी कहते हैं, उस सिंजारे में आप जो भी श्रृंगार की आवश्यक चीजें हैं जैसे कि चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर, महावर और इसके अलावा आपने जो भी गहने आदि देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। चूड़ी बिंदी के साथ पायल बिछिया भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी वस्त्र, कुछ भी आप गिफ्ट करने वाली चीज है वो भी रख सकते हैं। साथ में कुछ भी फल, मिठाई, दक्षिणा जरूर रखें। कोई भी दान हो, कोई भी बायना हो, बिना दक्षिणा के वो अधूरा ही रहता है। तो आप जिन भी महिला को ये सिंजारा देंगी उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर लें। कई बार यदि आपकी सासू माँ या आपकी ननद अगर आपके आसपास नहीं रहते हैं, अगर आपके साथ नहीं रहते हैं, तो आप ये सामग्री को उठाकर रख दें। उसके बाद आप किसी भी दिन जब भी आपको लगे कि आप देने की स्थिति में हैं, उस दिन भी आप इनका दान कर सकते हैं। यदि किसी महिला को पीरियड होते हैं तो उसके बाद में जब भी शुद्ध हो जाए उसके बाद यह सिंजारे को जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामग्री है वो अपने परिवार की महिला को दे सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उस दिन आपको शिव मंदिर में जाकर विधिवत भगवान गणेश जी का, भोलेनाथ जी का और माता पार्वती जी का पूजन करके फल या मिठाई का भोग उन्हें लगाना चाहिए और उस दिन भी आप व्रत की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। क्योंकि दिन भर आपने निर्जल उपवास रखा है तो शाम होने तक हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगे। आप बस भगवान का ध्यान करते रहें, माता पार्वती जी से शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे कि वो आपके इस व्रत को सफल बनाएं, आपके व्रत को स्वीकार करें। इस व्रत में अगर बहुत ज्यादा आपको प्यास लगे, आपसे रहा न जाए, तो आप कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये जल आपके गले से नीचे ना उतरे। जो भी महिला इस व्रत को निर्जल ना रख पाए, फलाहार करना चाहती हो, तो शाम की पूजा करने के बाद आप पहले शुद्ध सात्विक चीजों का भोग भगवान को लगा लें, माता पार्वती जी को लगाएं। उसके बाद आप खुद जल ग्रहण करके फलाहार करके इस व्रत को खोल सकती हैं। फलाहार में भी आप कोशिश यही करें कि नमक का सेवन ना करें और आप केवल फल वगैरह ही लें। जूस भी ले सकते हैं, जल ले सकते हैं और उसके बाद आप अगले दिन सुबह व्रत का पारण करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन से अपना व्रत खोल सकती हैं। आज के दिन अपने घर को हो सके तो सुंदर सजाना चाहिए। मंदिर में आप रंगोली बना सकते हैं। आज के दिन आप केले के पत्तों से मंडप भी बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ यदि आप करते हैं तो उसे सच्चे मन और लगन से करना चाहिए। अगर परिवार में किसी भी महिला ने हरतालिका तीज का व्रत रखा है तो परिवार के बाकी सदस्यों को चाहिए कि वह व्रती महिला की सेवा करें, उन्हें आज के दिन कम से कम काम करने को दें और घर का माहौल अच्छा रखें। किसी भी तरह का क्लेश, झगड़ा या कोई भी इस दिन ऐसा काम ना हो जिससे व्रती महिला को किसी भी तरह का मानसिक तनाव हो। तो ये थी हरतालिका तीज की पूजा विधि की जानकारी। हरतालिका तीज की आवश्यक पूजन सामग्री की जानकारी की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर सुनिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।